दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद से ही दुनिया काफ़ी बदल गई है और इसके साथ ही जो बदला है वो है काम करने का तरीका। अब दुनिया युद्ध हथियारों के बल पर कम और टेक्नोलॉजी के बल पर ज़्यादा लड़ती है। साथ ही हमारे या किसी भी छोटे से लेकर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डाटा अब कागज़ के पन्नों पर नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर में फीड होता है। और टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ हमारी भी लाइफ भी कितनी आगे निकल गई है हमें पता भी नहीं चला। अब बहुत सारे काम तो पलक झपकाते ही हो जाते हैं, लेकिन जहां इन तकनीक का हमें बहुत फ़ायदा है वहीं पर एक तरफ नुकसान भी है, क्योंकि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके बहुत कुछ बर्बाद किया जा सकता है। और इसी तरह के गैरकानूनी काम करने वाले लोगों को हैकर्स कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही टॉप हैकर्स के बारे में जिनके कामों को सुनकर दुनिया चौंक जाती है। नंबर 5, गैरी। 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में जन्मे गैरी को शुरू से ही टेक्नोलॉजी में काफ़ी लगाव था और उनके जन्म के समय से ही सही मायने में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। और बचपन से ही गैरी का कंप्यूटर में इंटरेस्ट होने की वजह से बहुत जल्द उनको इस फील्ड में महारत हासिल हो गई। और फिर साल 2001 में गैरी ने लंदन में अपनी गर्लफ्रेंड के आंटी के घर से बैठकर फरवरी 2001 से मार्च 2002 तक यानी पूरे 13 महीने में नासा और यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग 97 सिस्टम्स हैक कर लिए। और हैक करने के लिए उन्होंने अपना नाम रखा आई एम सोलो, जिसका हिंदी मतलब होता है मैं अकेला हूँ। साथ ही इसके अलावा उन्होंने बहुत से कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिलीट कर दिया, जिस वजह से वॉशिंगटन मिलिट्री नेटवर्क के लगभग 2000 से ज़्यादा कंप्यूटर 24 घंटे के लिए बंद हो गए। और इस तरह गैरी की वजह से लगभग $70 लाख का नुकसान हुआ। और इस हैकिंग को अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हैकिंग में शामिल किया जाता है। हालांकि बाद में पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। और इसी सब के बीच में गैरी ने यह दावा भी किया कि उसने एलियंस की फ़ोटो भी ली थी, पर इंटरनेट स्पीड कम होने की वजह से वो फ़ोटो डाउनलोड नहीं कर पाया। नंबर 4, एनोनिमस ग्रुप। दोस्तों, इस ग्रुप ने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इस ग्रुप ने कई बार दुनिया में हैकिंग के जरिए सरकारों को सबक सिखाया है। जब ईरान के नेता महमूद साल 2009 में फिर से चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी सरकार ने अपोजिशन के मीडिया चैनल्स और इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। तब एनोनिमस ने इंटरनेट और मीडिया सेवाओं को अपने दम पर चालू किया था। और पेरिस आतंकवादी हमले के तुरंत बाद इस ग्रुप ने ISI पर ऑनलाइन वार की घोषणा कर दी थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ ही दिनों में प्रो ISI लोगों के 2000 से भी ज़्यादा खातों को बंद करवा दिया था। यही नहीं, 2013 में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के विरोध में इन्होंने इस देश में सारे कामकाज को रोकने के लिए देश की तीनों कामकाजी वेबसाइट को बंद करके नॉर्थ कोरिया पर दबाव बनाया कि वो इस परीक्षण को रोक दे। नंबर 3, अल्बर्ट गोंजालेज, जिनका जन्म 1981 कैरिबियन आइसलैंड नेशन क्यूबा में हुआ था। अल्बर्ट ने पहली बार 12 साल की उम्र में कंप्यूटर खरीदा और सिर्फ 14 साल की उम्र में नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया। हालांकि दोस्तों, अभी ये शुरुआत थी। अल्बर्ट ने आगे चलकर 2005 से 2007 तक 170 मिलियन से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स को हासिल कर दिया और इसी डेटा को उसने बेचना शुरू कर दिया। और इस घटना को दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी ऑनलाइन फ्रॉड में गिना जाता है। और हैकिंग से कमाए हुए पैसे से अल्बर्ट बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन 2008 में अल्बर्ट पकड़े गए, जिसके बाद आगे चल के 25 मार्च 2010 को अल्बर्ट को 20 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 2, एस्ट्रा, जो कि एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है वेपन्स। और इस हैकर का असली नाम भी एस्ट्रा नहीं है। 2002 से लेकर 2008 तक एस्ट्रा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हैकिंग अटैक किया था। इसने अपने देश की वेपन डिज़ाइनिंग कंप्यूटर को हैक करके बहुत से नए और एडवांस वेपन की डिज़ाइन को चुरा लिया और बाद में इस डिज़ाइंस को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरह के कस्टमर्स को बेच दिया, जिसके चलते इसे $371 मिलियन का फ़ायदा हुआ। ट्विटर हैक, अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है ट्विटर पर। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट हुई है। बुधवार को शाम में अचानक एलोन मस्क के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होता है। उसमें लिखा होता है कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया और अब मेरी बारी है कि समाज को कुछ वापस देने की। मैं अपने फॉलोअर्स से अपील करता हूँ, आप सब मेरे इस अकाउंट पर $1000 के बराबर बिटकॉइन भेजिए। मैं आपके अकाउंट में इसकी दुगनी मतलब $2000 की बिटकॉइंस ट्रांसफ़र करूँगा। आपके पास सिर्फ 30 मिनट है। जब ये ट्वीट एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट होता है तो उनके फॉलोअर्स ने बिटकॉइन भेजना शुरू कर दिया और ट्विटर को पता चल गया कि ये एक बिटकॉइन स्कैम है और ट्विटर ने कुछ ही मिनटों में इस ट्वीट को रिमूव कर दिया। और फिर ये सेम चीज़ बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट होती है। उसमें भी डिक्टो सेम लिखा होता है कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मेरी बारी है समाज को कुछ वापस करने की।
और फिर से ट्विटर ने इसको डिलीट कर दिया। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता है, ट्विटर की कई जानी मानी हस्तियों और यहाँ तक कि बिटकॉइन एक्सचेंज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये सेम ट्वीट होता है। ट्विटर ने सारे वेरीफाइड अकाउंट की पोस्टिंग एबिलिटी को बंद कर दिया इस स्कैम को रोकने के लिए, लेकिन मैं कुछ मिनटों के चलते हैकर ने $1,00,000 से भी ऊपर की रकम जमा कर ली थी। पहले भी 1-2 घटनाएं हुई है जिसमें एक्स ट्विटर एम्प्लॉयज जासूसी के आरोप में पकड़े गए थे, और आपको बता दें कि ऐसी ये पहली घटना नहीं है। एक बार ट्विटर के कुछ एम्प्लॉयज ने अमेरिका के प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट को डिलीट कर दिया था, और ये इकलौती घटना नहीं है। और अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये अटैक किसने किया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये अटैक नेक्सस ने किया था। तो बस आज के वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।